सबसे बड़ा दंगल, जी हां, सबसे बड़ा दंगल 55 सीट दूसरे फेज में उत्तर प्रदेश की, जहां पर आज मतदान हो रहा है। 55 सीट जहां आज मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश की दूसरे फेज की। बहुत अहम बीजेपी के लिए, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है। यहां पर न सिर्फ गन्ना बेल्ट है, बल्कि यहां पर मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में है। इसके अलावा गोवा की 40 सीटों पर आज मतदान है। ये 40 की 40 सीटें, तो पूरे गोवा में आज मतदान हो जाएगा। और उत्तराखंड में भी आज मतदान हो जाएगा 70 की 70 सीटों पर। तो उत्तराखंड की 70 की 70 सीटें, यूपी की 55 सीटें और गोवा की 40 सीटें, यहां मतदान होगा। यूपी में तो अभी और 5 फेज चलेंगे, आज दूसरा ही फेज है। लेकिन इन सारी सीटों पर लगातार हमारी कवरेज बनी हुई है। सारी सीटों से, सब जगह से हमारे पास लगातार तस्वीरें आ रही हैं। हमारे साथ सबीना तामंग मौजूद हैं बिजनौर से, अरुण सिंह बदायूं से, जावेद मंसूरी सहारनपुर से, रवि ठाकुर शाहजहांपुर से, रीमा हमारे साथ रामपुर से जुड़ रही हैं, रवि सिंह बरेली से, अमित पांडे अमरोहा से, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं उत्तराखंड में, और विवेक गुप्ता हमारे साथ गोवा से मौजूद हैं। सबीना हमें बुला रही है। जी सबीना, बिजनौर में क्या हो रहा है? बिल्कुल फिलहाल तो सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करीब 70 से 80 जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब हर बूथ में है। मेरे साथ कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ ही मतदाता जो यहाँ की हैं वो मौजूद हैं। तो यानी आप मतदान भी देंगी और साथ ही आप बताने वाली थी कि मैं कुछ नियम बताऊंगी। जी, साथ में जब हम आएंगे वोटर आईडी होनी चाहिए, आधार होना चाहिए और स्लिप होनी चाहिए। हाँ। और मोबाइल वगैरह। रोक रहा हूँ सबीना आपको, जावेद बुला रहे हैं सहारनपुर से। जावेद, क्या हो रहा है? देखिए, अभी यहाँ से पुलिस जो है एक ऐसे शख्स को अंदर ले गई थी, अंदर से बाहर लाई है, उसे हिरासत में लिया है, जो बिना आईडी के अंदर पोलिंग सेंटर में घूम रहा था। यहाँ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर बंदोबस्त है। पुलिस यहाँ से अभी एक शख्स को लेकर गई है, पूरी चेकिंग की जा रही है। अंदर मॉक पोल की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से चल रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीर आपको दूर से हम दिखा रहे हैं। सर, हमको प्रोटोकॉल पता है, हम दूर से तस्वीर दिखाएंगे। आधे घंटे बाद यहाँ मतदान शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ी जावेद उत्तराखंड चल रहे हैं प्रियंका के पास। जी प्रियंका, क्या हो रहा है हरिद्वार में? जी बिल्कुल, हरिद्वार के जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, बाहर जाने से पहले आज अपना वोट डालने से पहले किस तरीके से यहाँ पूरी पूजा परफॉर्म की जा रही है। और जाहिर तौर पर आज परीक्षा का दिन है, ऐसे में सतपाल ब्रह्मचारी हैं जो मदन कौशिक के खिलाफ यहाँ से चुनाव में लड़ रहे हैं। दिन की शुरुआत कर रहे हैं पूजा करके, आरती करके। सतपाल जी, आज अहम दिन, अभी तक तो जनता के द्वार जा रहे थे, आज भगवान के द्वार भी। आज मैं भगवान शंकर की पूजा की है, जल चढ़ाया है, भगवान को आरती कर रहे हैं। आरती करने के बाद मैं जा रहा हूँ। चुनाव की अगर बात की जाए तो कल एक वीडियो जो है वो बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट की जिस पर आपके कांग्रेस प्रत्याशी पर खनन व्यापारियों के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहा है। इसका असर पड़ेगा चुनाव में? खनन वालों को मैं जानता भी नहीं हूँ, ना मैंने कभी खनन कराया, ना किया है, ना मैं किसी को जानता हूँ। नहीं, ये कांग्रेस प्रत्याशियों की बात हो रही है, आपकी बात नहीं हो रही है। खटीमा से जो कांग्रेस प्रत्याशी है उनकी बात कर रहे हैं। तो इसका असर आपको लगता है चुनाव पे पड़ेगा? यहाँ कोई असर नहीं है और सतपाल ब्रह्मचारी के बारे में हरिद्वार की जनता जानती है। तो आपकी लड़ाई तो लेकिन मदन कौशिक के साथ है, यूपी बीजेपी के साथ है, तो कड़ा मामला लग रहा है कि नहीं जनता का सपोर्ट मिलेगा? जनता बदलाव चाहती है और जनता मेरे साथ है। चलिए, जनता बदलाव चाहती है और इनको उम्मीद है कि प्रियंका, बदायूं चलते हैं अरुण के पास। अरुण, क्या हो रहा है बदायूं में? कहां पर हैं आप? किशोर, मैं बदायूं सदर सीट पर हूं और आप अक्सर ये कहते हैं और हम सुनते भी हैं कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हुआ या होना चाहिए, लोकतंत्र की ये पहली शर्त है। तो शांति आती कहां से है, निष्पक्षता आती कहां है? मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये देखिए, रिजर्व पीएसी के लोग हैं और एकदम अपनी बंदूक के साथ एकदम तैनात और तैयार बैठे हैं। कहीं से पूरे जिले में कहीं से बवाल की, गड़बड़ी की सूचना आते ही ये तुरंत यहां से जाते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, जरा इसको पकड़ाइए। देखिए, हम चढ़ पाते हैं ऊपर, ये मैं चढ़ गया। देखिए, ये ट्रेनिंग काम आ रही है फिजिकल की। तो आप लोग ये एकदम से सब कुछ लेके तैयार है, गाड़ी में बैठ गए हैं, क्या है मामला? जी सर, हम बिल्कुल रिजर्व के लिए रखे गए हैं, जैसे कोई बवाल कहीं होगा तो हम उसके लिए तुरंत एक्शन करेंगे। अच्छा, आप? हम भी यही करेंगे। सब लोग? हम भी यही करेंगे सर। तो ये आप लोगों को सूचना आती है, आपके कंपनी कमांडर या कोई बताएगा कि कहाँ मूव करना है, या यहाँ के जो डीएमएसपी है वो बताते हैं? कंपनी कमांडर बताएंगे। कंपनी कमांडर आपको बताएंगे। तो किशोर, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए, यहीं से शांति आती है। लोग कहते हैं शांति बंदूक से निकलती है, तो ये जो बंदूकें यहीं से शांति निकलती है। जो लोग गड़बड़ी करना चाहते हैं, आपको रीमा में बुला रही है रामपुर से। रामपुर,
आजम खान भी हैं, अब्दुल्ला आजम भी हैं वहां रामपुर और स्वार सीट से। जी रीमा जी, अभी सुबह की शुरुआत यहाँ पे इस तरीके से हुई है कि अब हलचल शुरू हुई है। अब गेट पे हम देख रहे हैं कि एक एक करके लोग यहाँ पे आना शुरू कर चुके हैं और आजम खान का जिक्र किशोर आप बार बार कर रहे हैं। तो जब आजम खान का जिक्र होता है तो रामपुर को लेकर जहन में यह आता है कि शहर ने रियासत से लेकर सियासत तक का सफर तय किया है और सफर तय करने में ये कितना बदला है और क्या बदलाव चाहिए, ये सवाल सबसे अहम है। लेकिन अब यहाँ पे गहमा गहमी बढ़ रही है आजम खान को लेकर, क्योंकि यहाँ पे उनके बेटे वो तो सलाखों के पीछे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ उनका जिम्मा संभाल रहे हैं अब्दुल्ला आजम। उनको यहाँ पे वोट कास्ट करना है और यही वजह है कि हम यहाँ पे हैं। स्वार सीट से हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोहरी जिम्मेदारी है और इतना दिलचस्प है यहाँ पे, मतलब पूरे प्रदेश में ऐसा दिलचस्प पहलू यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ की 2 सीटें रामपुर में पिता के साथ कांग्रेस पार्टी से जो उम्मीदवार हैं और उन्हीं के बेटे स्वार सीट से हैदर अली और अब्दुल्ला आजम, वो स्वार सीट से एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। तो ये यहाँ का माहौल है। लेकिन अगर हम रामपुर को लेकर समीकरण की बात करें या फिर दिलचस्प पहलू अपने दर्शकों को बताएं तो रामपुर को लेकर किशोर ख्याल यही आता है कि ये सेंटर पॉइंट है। मुस्लिम राजनीति के एमवाई समीकरण की समाजवादी पार्टी ने अगर राजनीति की शुरुआत की और आजम खान सियासत के आजम अगर बन गए तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका। रोक रहा हूं रीमा रोक रहा हूं आपको। रवि बुला रहे हैं हमें। रवि आपके यहाँ तो दिन काफी निकल आया उधर शाहजहांपुर में। किशोर, जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन नेताओं को जनता की भी याद आती है और भगवान की भी याद आती है। मैं इस वक्त शाहजहांपुर के हनुमत धाम में मौजूद हूं, जहां दुनिया की भगवान हनुमान की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति मौजूद है। तो यहाँ पर सुरेश खन्ना जो योगी सरकार में मंत्री हैं, सबसे पहले यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और यहाँ पर लोग जो सुबह सुबह पूजा करने आते हैं और वॉक करने आते हैं उनसे भी पूछते हैं ये शाहजहांपुर में किन मुद्दों पर वोटिंग होगी आज। यहाँ पर वोटिंग होती है मोस्टली जाति समीकरण चलता है। पहले हिंदू मुस्लिम होता है, उसके बाद विकास होता है, शिक्षा होता है, प्लस यहाँ की व्यवस्थाएं देखी जाती है चीज के लिए, उसके बाद यहाँ वोटिंग शुरू होती है। यहाँ का मोस्टली। चलिए शाहजहांपुर से गोवा चलते हैं। गोवा में अभी दिन नहीं निकला है, दिख रहा है अभी अंधेरा ही है वहां। विवेक। हाँ बिल्कुल किशोर, देखिए यहाँ पे अंधेरा है लेकिन अभी से 20 मिनट बाकी है। लेकिन देखिए तैयारियां कैसी हैं। यहाँ पे कोई भी मतदाता आ रहा है उसके सबसे पहले जो ईसी की जो लोग हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी थर्मल स्कैनिंग करेंगे। थर्मल स्कैनिंग करने के बाद हर एक वोटर को एक ग्लव्स दिया जाएगा। अपने राइट हैंड में वो ग्लव्स पहनेगा, उसी ग्लव्स से जाकर वो अंदर पोलिंग स्टेशन में वोट डालेगा। फिर ग्लव्स उतारने के बाद उसकी स्याही ली जाएगी। अब जो है किशोर यहाँ पर जो मॉक पोल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। मैं आपको अंदर के दृश्य दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंदर का पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और किस तरीके से गोवा को यहाँ पर सजाया गया है। अपने कैमरे सुमंगल को बोलूंगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पोलिंग स्टेशन अंदर है और जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और देखिए हर एक जगह पर वो जो गोवा की जो ट्रेडिशनल चीजें होती है वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि जो वोटर्स हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव हो। और जिस तरीके से जो वोटिंग कंपार्टमेंट भी बनाया गया है किशोर, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो गोवा में जो ट्रेडिशन होती है, जो जूट और जो बैम्बू के जो बनाए गए हैं, उसी तरीके से पूरे पोलिंग स्टेशन को बनाया गया है। अगर मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा तो इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। महज 20 मिनट बाद गोवा में पोलिंग शुरू होनी है। जो मॉक पोल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जी गोवा से फिर चलते हैं बिजनौर। थोड़ा दिन यहां भी निकल रहा है सबीना। बिल्कुल सही कहा किशोर, और मेरे पीछे की हलचल देखिए किस तरह से बढ़ चुकी है। कुछ सुरक्षा कर्मियों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने कहा भले ही हम कैमरे के सामने अभी बोल नहीं सकते आधिकारिक तौर पर, लेकिन हमारी नजर बनी हुई है क्योंकि ये बूथ जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाके में आता है और पूरी नजर है, किसी के पास कोई नुकीली चीज ना हो, किसी के पास कोई मिर्च पाउडर ना हो, कोई बिना वोटर ID के बेवजह यहाँ पर घूम ना रहा हो। बिजनौर से चलते हैं सहारनपुर। जावेद बुला रहे हैं। जी जावेद, आपके साथ कुछ लोग पहुंच चुके हैं वहां। हाँ किशोर, सबसे महत्वपूर्ण लोग अब पहुंचना शुरू हो गए। मतदाता एक पोलिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर हमें 4 लोग नजर आ रहे हैं जो आधा घंटा पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इतनी जल्दी आ गए आप वोट डालने के लिए? अभी तो खुला भी नहीं है वोट। ये पता था कि 6:30 बजे वोट गिरी, हम तो इसलिए आए हैं। अच्छा 6:30 बजे का टाइम पता था, आप बताइए। जी सर 6:30 का पता था हमें। अच्छा आपको भी 6:30 बजे का पता था। आप बताइए किन मुद्दों पर आज सहारनपुर वोट करेगा? जी विकास चाहिए बस हमें। विकास चाहिए। आप बताइए भाई साहब, बड़ा एकदम सुबह आ गए हैं जी। हाँ तो क्या सोचा था पहले मतदान फिर जलपान? जी हाँ यही सोचा था पहले वोट दीजिएगी फिर खाना पीना होगा। देखिए ये मतदाताओं का उत्साह है, यहाँ पर कतार लगना शुरू हो गई है। तो 7 बजे यहाँ पहली सहारनपुर से फिर चलते हैं बदायूं अरुण के पास। अरुण,
किशोर, बदायूं जो सदर सीट है, चूंकि शहर की सीट है तो मतदाता उतना उत्साह तो नहीं दिखा रहे हैं। मुझे अभी कोई मतदाता यहाँ पर दिख नहीं रहा है। हाँ, पोलिंग की तैयारी पूरी है यहाँ पर। और देखिए, एक पुल नमा स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि जो लोग यहाँ पर जाएंगे, चूंकि थोड़ी दूरी पर है और कोई बुजुर्ग आता है, कोई महिला आती है, तो उसको आसानी हो वोटर को, इसके लिए एक छोटा सा, देखिए, अस्थायी, इसको पुल कह सकते हैं आप, छोटा सा पीछे से पानी जाने के लिए नीचे से रास्ता, इसलिए इसको अस्थायी पुल कह सकते हैं, उसकी व्यवस्था होगी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो पोलिंग होती है, ये जो पॉइंट है ना, जहां से अंदर जा सकते हैं, वहां तो मतदान के अधिकारी रहते हैं। बाहर पैरामिलिट्री के लोग हैं, देखिए पैरामिलिट्री के लोग तैनात हो गए हैं। और जो दूसरा घेरा होता है सुरक्षा का, वो होता है जी अरुण, बदायूं